इस वक्त की बड़ी खबर ऋषिकेश से सामने आ रही है, जहां पर 40 दुकानों को खाली करने की कार्रवाई को अंजाम दिया जाना था। संगठनों और व्यापारियों ने इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ किया। दुकानों को यथास्थिति रखने का आदेश भी पारित कर दिया गया। सर्व आश्रम साधु समाज में स्थित 40 दुकानों को आज प्रशासन द्वारा हटाए जाने की तारीख तिथि तय हुई थी, जहां पर प्रशासन द्वारा हटाने के लिए भारी पुलिस फोर्स भी बुला लिया गया था। जहां पर सुबह से ही तमाम संगठनों और व्यापारियों द्वारा यहां पर स्वर्ग आश्रम राम झूला में एकत्रित होकर के हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और हवन भी किया गया था। वहीं दूसरी तरफ नगर पंचायत अध्यक्ष माधव अग्रवाल सहित तमाम व्यापारी गण माननीय उच्चतम न्यायालय में एक अर्जी भी दाखिल कर चुके थे, जहां पर महान न्यायाधीश महोदय द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद में यहां पर यह फैसला किया गया कि दुकानों को यथास्थित रखने का आदेश पारित कर दिया गया, जिससे कि यहां पर सूचना व्यापारी मंडल में मिलने के बाद सभी को देखा गया कि खुशी का माहौल बन गया। आइए अब इस पूरे मुद्दे से हमें रूबरू कराने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नीरज गोयल जी। नीरज जी, बताया आखिर क्या है पूरा मामला? जी मैं बता दूं, ये पिछले 3 दिनों में स्वर्ग आश्रम के जो व्यापारी हैं उनके लिए बड़े भारी गुजरे हैं। 3 दिन पहले अचानक ही जिला प्रशासन पौड़ी का अमला यहाँ पहुंचा और सभी व्यापारियों को नोटिस देते हुए बताया कि आपको सिर्फ 72 घंटे का समय दिया जाता है। इस 72 घंटे के अंदर आप अपनी अपनी दुकानें खाली कर दीजिए, वरना जेसीबी ला करके पूरी 40 दुकानों को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ये सुनने के बाद सभी सख्ते में आ गए और 3 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था। आज लास्ट डेट थी, शाम 5 बजे प्रशासन को कार्रवाई करनी थी। सुबह से ही यहाँ पर अलग अलग व्यापार मंडल के संगठन के लोग इकट्ठा हो गए और भारी मात्रा में यहाँ लोग इकट्ठा होकर स्वर्गाश्रम में हवन कर रहे थे, बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर रहे थे। वहीं जो नगर पंचायत अध्यक्ष माता अग्रवाल जी हैं और तमाम लोग माननीय उच्चतम न्यायालय पहुंच चुके थे और अपनी बात रखने के लिए कि हम लोगों के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, और मान न्यायाधीश महोदय द्वारा दोनों पक्ष सुनने के बाद यथास्थिति रखने का आदेश पारित कर गया और जितने भी दुकानदार हैं उनको किराएदार घोषित कर दिया है। जैसे ये सूचना मिली, सब में खुशी की लहर दौड़ाई और सबने जो है गंगे माता की जय के नारे लगाते हुए सत्य की जीत की जो है बधाई दी। जी नीरज जी, मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपके द्वारा बताया जा रहा है कि 3 दिन से गहमा-गहमी का माहौल बना हुआ था। 3 दिन पहले ही व्यापारियों के पास एक प्रकार का नोटिस आता है जिसमें कहा जाता है कि दुकानों को खाली कर दिया जाए, अन्यथा दुकानों का अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। तो मैं जानना चाहूंगी, क्या किसी विशेष योजना के तहत दुकानों को हटाया जाना था? जी मैं बता दूं, ये जो है ये सब पूरी राजनीति के चलते ये सब कार्यकलाप किया गया है। यहाँ पर जो है टोटल 53 नाली जगह है जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ रुपया है, लेकिन राजनीतिक लोगों ने उसको मात्र 25 रुपए सालाना पर लगान पर एक मेहनत को दे दी थी। मेहनत द्वारा 65 लाख रुपए जमा करा करके नक्शा पास करा लिया और उनका यहाँ पर बड़े बड़े मॉल और होटल फ्लैट बनाने का योजना थी। इसमें मंत्री अधिकारी सब मिले हुए थे। इन्होंने रिलीफ मांगा, रिलीफ नहीं दिया कि इन्होंने कहा हम 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, उसके बावजूद ही हमको हटाया जा रहा है, ये सही नहीं है। लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा जो है इनको हटाने का आदेश जारी कर दिया था। उसके बाद ये लोग उच्चतम न्यायालय गए जहाँ पर इनको रिलीफ मिला और उनको किराएदार घोषित कर दिया गया है। जी मैं आपसे जानना चाहूँ नीरज जी, माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश पारित हो जाने के बाद में कितनी खुशी देखने के लिए मिल रही है व्यापारियों? जी मैं बता दूं, यहाँ भारी मात्रा में व्यापारी थे जिन्होंने गंगा जी में अभी दूधाभिषेक किया है, मिठाई बांट रहे हैं और नाच गा रहे हैं। इनके अंदर जैसे एक स्फूर्ति आ गई है। लोगों का कहना है हम वेंटिलेटर से दोबारा जागे, हमारे अंदर जान आ गई है। हमारा 50 परिवार था, 50 दुकानदार, 40-50 दुकानदार थे, वहाँ 8-8 कर्मचारी काम करते हैं, वो बर्बाद हो रहे थे और हमारे द्वारा जो व्यापारी माल देते हैं वो भी बर्बाद हो रहे थे। यानी हजारों लोग इस 40 दुकानों से जिनका रोजगार चल रहा था वो अचानक धरातल पर आ जाते। आज भारी मात्रा में सभी संगठनों ने इनका साथ दिया और असत्य पर सत्य की जीत हुई है और इन सबको जो है किराएदार घोषित कर दिया गया और काफी खुशी की लहर है। जी सबसे बड़ी मान देखने की बात यह है कि यहाँ पर कोई भी ना तो विधायक आई, ना सांसद आया, ना कोई मंत्री आया, जबकि 3 दिन से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सब पार्टी के लोग सत्ते में थे। सबके गले में तलवार लटकी हुई थी। किसी ने फोन बंद कर दिया, कोई अस्पताल में भर्ती हो गया। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीति षड्यंत्र के चलते ये पूरा का पूरा जो है प्रपंच रचा गया था, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जी नीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और मामले से हमें रूबरू कराने के लिए। मामले की जानकारी के लिए आपसे ही संपर्क करते रहेंगे।